आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। उनका जन्म 29 दिसंबर 1942 में अमृतसर, पंजाब में हुआ। उनकी परवरिश चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने की, जो उनके दूर के रिश्तेदार थे। उनके पिता का नाम लाला हीरानंद खन्ना और माता का चंद्रा रानी खन्ना था। उनके पिता एमसी हाई स्कूल बोरेवाला, डिस्ट्रिक्ट पंजाब, पाकिस्तान में हेड मास्टर थे। जिन लोगों ने उनकी परवरिश की वो लोग 1935 में लाहौर से मुंबई आ गए। राजेश खन्ना ने अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ सरस्वती निवास ठाकुरद्वार, गिरगांव में रहाइश अख्तियार की। उन्होंने अपनी बुनियादी तालीम सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल से मुकम्मल की, जहां उनके दोस्त बने रवि कपूर। रवि कपूर आगे चल के फिल्मों में जितेंद्र के नाम से मशहूर हुए। राजेश खन्ना का असल नाम जतिन खन्ना था। उनके अंकल के तलवार ने उन्हें उनके नाम को बदलने का मशवरा दिया। जतिन खन्ना धीरे धीरे नाटकों में हिस्सा लेने लगे। स्कूल में कई प्लेज में काम किया। फिर इंटर कॉलेजिएट ड्रामा कंपटीशन में उन्हें कई बार इनामात मिले। उन्होंने शेख अहमद साहब के ड्रामे जानवरों की बस्ती में एक अहम किरदार अदा किया था और उन्हें उस ड्रामे में बेहतरीन अदाकार का इनाम भी मिला था। हम दर्शकों की इत्तला के लिए अर्ज कर दें कि शेख अहमद साहब का अभी हाल ही में देहांत हुआ है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जतिन खन्ना के एक और गुरु थे वीके शर्मा। जतिन खन्ना ने वीके शर्मा की हिदायत में कई नाटकों में काम किया। उनके फन को परवान चढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका उनके कॉलेज केसी कॉलेज की थी, जिसका मंच उन्हें बहुत प्यारा था। आज भी अगर आप किसी कॉलेज के पुराने बुजुर्ग से पूछेंगे तो आपसे यही कहेगा कि जतिन खन्ना दिन रात थिएटर में मंच पर रहा करते थे। 1962 में उन्होंने ड्रामा अंधा युग किया, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया और चीफ गेस्ट ने उन्हें मशवरा दिया कि उन्हें फिल्मों में कोशिश करनी चाहिए। 1965 में ऑल इंडिया प्रोड्यूसर्स टैलेंट कंपटीशन हुआ, जिसमें 10,000 लोगों ने भाग लिया। उनमें से 8 फाइनल में आए। उन 8 खुशकिस्मतों में से सुभाष घई, धीरज कुमार, राजेश खन्ना और फरीदा जलाल शामिल थे। लेकिन जो नंबर 1 पे थे वो राजेश खन्ना और फरीदा जलाल थे। इस टैलेंट कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था फिल्म इंडस्ट्री के टॉप प्रोड्यूसर्स ने और डायरेक्टर्स ने। बी आर चोपड़ा, बिमल रॉय, जीपी सिप्पी, एच.एस. रवेल, नासिर हुसैन, जय ओम प्रकाश, मोहन सैगल, शक्ति सामंता और सुबोध मुखर्जी। जो कंटेस्टेंट जीते उनके साथ यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ने एग्रीमेंट किया कि वो उनकी फिल्मों में काम करेंगे। राजेश खन्ना ने आखिरी खत, औरत, डोली, इत्तफाक, बाहरों के सपने और आराधना जैसी कामयाब फिल्मों में काम किया। अखबार द हिंदू को इंटरव्यू देते हुए राजेश खन्ना ने कहा था कि यूं तो मेरी पहली फिल्म आखिरी खत थी, मगर मुझे सही पहचान मिली रविंद्र दवे की फिल्म राज से। उस फिल्म की हीरोइन बबीता थी, जो पहले से बहुत पॉपुलर थी, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ गया था।
मैं कैमरे के सामने नर्वस हो जाता, मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ होती और मैं बोलता कुछ, मेरी चाल भी ठीक नहीं थी। तो मुझे रविंद्र दवे ने सिखाया, मेरी मूवमेंट दुरुस्त की, मेरी वॉक सही की। जब फिल्म बहारों के सपने थिएटर में लगी तो दर्शकों का रिस्पांस मिक्स था। कुछ चाहते थे कि एंड ट्रेजिक हो, तो कुछ चाहते थे कि एंड हैप्पी हो। मौसीकी राजेश खन्ना की फिल्मों की हाईलाइट थी। वो खुद कल्याण जी आनंद जी, आर.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एस.डी. बर्मन और भप्पी लहरी के साथ म्यूजिक सिटिंग्स में बैठा करते थे और रिकॉर्डिंग में भी जाया करते थे। फिल्म आराधना में राजेश खन्ना हर खास व आम की पसंद बन गए। उनके लिए फिल्म में प्लेबैक दिया था किशोर कुमार ने। यहाँ से किशोर कुमार की आवाज उनके लिए ऑफिशियल प्लेबैक बन गई। फिल्म खामोशी में वहीदा रहमान के रिकमेंडेशन पर उन्हें असीस सेन ने अपनी फिल्म में कास्ट किया। आखिरी खत 1966 में लगी और वो पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी जिसकी ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई थी। तकरीबन 106 फिल्मों में सोलो हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले काका जी की 97 फिल्में 1967 से लेकर 2013 के बीच में लगी। उन्हों68 फिल्में ऐसी की जिनमें उनके साथ दीगर अदाकार भी थे। उन्होंने कुल 168 फिल्में की और 12 शॉर्ट फिल्में। उन्होंने 3 बार फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड हासिल किया। वो BFJA के बेस्ट एक्टर के अवार्ड पर 4 बार काबिज रहे। 1991 में फिल्म फेयर ने उनके फिल्म इंडस्ट्री में 26 साल पूरे होने पर फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड दिया और 2005 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 1970 से लेकर 1987 तक वो सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर रहे। डिम्पल कपाड़िया की फिल्म बॉबी के रिलीज होने के 8 माह कबल उन्होंने उनसे मार्च 1973 में शादी की। उनसे उन्हें 2 बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। ट्विंकल खन्ना एक्टिंग के अलावा बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हैं और उन्होंने शादी की है अक्षय कुमार से। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। उनके नाम पर सरकार ने पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया। लाजपत नगर नेशनल पार्क दिल्ली को उनके नाम पर मंसूब किया गया, जिसका इनॉग्रेशन उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया ने किया। गिरगांव का नाम सुपरस्टार राजेश खन्ना चौक रखा गया। 1971 में उनकी फिल्म हाथी मेरे साथी ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। उस फिल्म से जुड़ी एक कहानी बहुत दिलचस्प है। फिल्म के निर्माता देवर ने उन्हें यकमुश्त बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट मुकम्मल करवा लो। राजेश खन्ना सलीम जावेद के पास गए और कहा कि उन्हें राजेंद्र कुमार का बंगला खरीदना है डिम्पल, अगर आप लोग जल्द अज जल्द स्क्रिप्ट तैयार कर देंगे तो मैं उस बंगले को खरीद सकूंगा। सलीम जावेद ने बहुत तेजी से अपना काम मुकम्मल किया और राजेश खन्ना ने 31 लाख रुपए में कार्टर रोड का डिम्पल बंगला खरीदा और उसका नाम रखा
आशीर्वाद। 1969 से लेकर 1971 तक राजेश खन्ना ने 15 फिल्में एक साथ हिट दी। उनमें आराधना, डोली, बंधन, इत्तेफाक, दो रास्ते, खामोशी, सफर, दी ट्रेन, कटी पतंग, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, छोटी बहू, आनंद और हाथी मेरे साथी थी। राजेश खन्ना और मुमताज के साथ 8 फिल्में बनी और ये जोड़ी बेहद कामयाब रही। मुमताज कहती हैं कि एक बार वो मद्रास में किसी होटल में ठहरी थी, वहाँ राजेश खन्ना भी ठहरे थे। उन्होंने देखा कि देर रात तक तकरीबन 600 औरतें रोज़ राजेश खन्ना से मुलाकात के लिए आती हैं, उनके दीदार को तरसती रहती हैं। तो मैंने एक दिन मजाक में राजेश खन्ना से कहा कि मैं भी कल तुम्हारे साथ आकर खड़ी हो जाऊंगी ताकि इसी बहाने लोग मेरा भी ऑटोग्राफ ले सकें। राजेश खन्ना के उरूज का ये आलम था कि लोग उनकी कार को देखते और लपकते, उनकी कार को किस करते। औरतें खून में लिखे खत उनको भेजती, अपनी उंगलियां काट कर खून को सिंदूर के तौर पर अपनी मांग में लगाती। कई औरतों ने उनके फोटोग्राफ से शादी कर ली थी। उनके बंगले के बाहर प्रोड्यूसर्स की कतार लगी होती, फैन का हुजूम होता, लोग दीवाना वार पागलों की तरह राजेश खन्ना को चेस करते, उनके पीछे भागते। स्टूडियोज के बाहर भीड़ लगी होती। यानी राजेश खन्ना एक जबरदस्त उस दौर के क्रेज थे। 1973 में बीबीसी ने उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, बॉम्बे सुपरस्टार। उसकी शूटिंग के समय उनकी फिल्म दाग का प्रीमियर था और वो फिल्म आपकी कसम की शूटिंग कर रहे थे। उसी बीच मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक टेक्स्ट बुक में एक एसे प्रिंट किया, इसका नाम था द करिश्मा ऑफ राजेश खन्ना। शर्मिला टैगोर ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि औरतें राजेश खन्ना की एक झलक देखने के लिए बेकरार रहती हैं, स्टूडियोज के बाहर लाइन लगाकर खड़ी रहती हैं। मुंबई से ज़्यादा क्रेज उनका दिल्ली की लड़कियों में है। उन्होंने कई बार पुलिस से गुहार लगाई है कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए। वो गुरुदत्त, मीना कुमारी और गीता बारी को अपना आइडियल मानते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि मेरे इंस्पिरेशंस में दिलीप कुमार का डेडिकेशन और इंटेंसिटी, राज कपूर की स्पॉन्टेनिटी, देवानंद का स्टाइल और शम्मी कपूर का रिदम है। राजेश खन्ना के जन्मदिन के मौके पर उनके एक फैन मीर अफजल साहब, जो रहते शोलापुर में हैं, एक कविता लिखी है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, सुनहरे दौर का रोशन सितारा, वो जिसकी मुस्कुराहट थी जमाने की, अदाए खास से पलकें गिराना, मुस्कुराना, निगाहों के इशारों से दिलों की बात करना, वो किरदारों में ढलकर कभी दुश्मन कभी आनंद कहलाना, विदाई की घड़ी सहकर वो आशीर्वाद बन जाना, वो महबूबा से रिश्ता बाद मरने के निभा जाना, अजियत झेलना अपनों की फिर अवतार कहलाना, कभी महबूब की मेहंदी में हर रिश्ता निभा जाना, वो किरदारों में ढलना और ज़माने भर का हो जाना, वो अपने दौर का रोशन, बहुत रोशन सितारा, मगर तन्हाइयाँ उसका मुकद्दर बन गई आखिर। वो अपने दौर को, सुनहरे दौर को रोता रहा अक्सर कि उसके साथ मद्दाहों की गूंजें थी, मगर वो फिर भी
तन्हा था कि उसके साथ जख्मी दिल था उसका और तन्हाई। यूं तो राजेश खन्ना पर अगर एपिसोड्स बनाए जाएं तो न जाने कितने बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है कि उनके कामों को कुछ मिनटों में समेटा नहीं जा सकता। हमने उनकी ज़िंदगी के मुख्य अंश लिए हैं। आशा है कि आपको हमारा ये एपिसोड हमेशा की तरह पसंद आएगा। अब दीजिए हमें इजाज़त।